एसबीआई कार्ड ने अपने यूट्यूब के नंबर रिलीज़ कर दिए और नंबर्स को हमेशा की तरह अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने देखना है कि प्रॉफिट लॉस अगर हम देखते हैं कितना यहाँ पर बढ़ के आया है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो मार्केट का यहाँ पर 1438 करोड़ से 2014 से लेके अब तक का जो डाटा देखे, तो लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और जो इसके फाइनेंशियल मार्जिन है वो 15 से लेके यहाँ पर मैक्सिमम 18-19% तक यहाँ पर इसके रहते हैं। और जो यहाँ पर अब देखें फिलहाल, तो यहाँ पर 12% के समथिंग के फाइनेंशियल मार्जिन है। तो फाइनेंशियल मार्जिन ये होते हैं मतलब कि कितना यहाँ पर रेवेन्यू के हिसाब से कितना प्रॉफिट निकल के आया है। तो जो इस साल है FY 25 में जो इनका मार्जिन है वो कम हुआ है यहाँ पर, जो फाइनेंशियल मार्जिन है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, और टैक्स परसेंटेज 26% समथिंग है इसकी जो नॉर्मल है। हमने यहाँ पर देखे तो पहले कंपनी ज़्यादा टैक्स पे करती थी, अब कम टैक्स पे करती है, बट ये नॉर्मल है क्योंकि हम पहले से यहाँ पर नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद में अगर नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का 293 करोड़ से लेके कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार ग्रोइंग में हुआ है। 1600 करोड़, 2200 करोड़, 2400 करोड़, 1900 करोड़। तो बट यहाँ पर जो लेटेस्ट यहाँ पर मार्च क्वार्टर में निकल के आता है वो 1916 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आता है। बट ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो इनको मार्जिन है वो कम हुआ है, जो पैसे हैं वो कम बच रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इन्होंने देखो एक्सपेंसेस जो इंटरेस्ट की इनकम गई है वो अब की बार ज़्यादा गई है। ठीक है, उसके बाद में एक्सपेंसेस भी बढ़ के आए हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें क्या कि एक मिनट इसको क्लोज कर लेते हैं, बैलेंस शीट के अंदर में चले तो कंपनी के पास में जो बोरोइंग्स है बुक्स के अंदर में वो अच्छी खासी बढ़ी है। ये एक प्लस पॉइंट है। हमें बोरोइंग्स जो फाइनेंशियल बैंक की सेक्टर कंपनी होती है वो यहाँ पर बोरोइंग जितनी उसके पास में ज़्यादा होगी उतना काम अच्छा होगा। और यहाँ पर अगर हम ये देखें क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने देखना चाहिए। तो रेवेन्यू है वो 4961 करोड़ का यहाँ पर निकल के आया है सितंबर क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर देखें तो 4421 करोड़ का था। तो यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखें तो 12.5% की यहाँ पर ग्रोथ आई है इसके मुकाबले में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर पिछले साल जून के में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ग्रोथ आई थी, और यहाँ पर मार्च 2000 में यहाँ पर इतनी ग्रोथ आई थी। बट जो इनिशियल जो स्टेज थी 2022 से लेके यहाँ पर 2023 तक, दिसंबर 2023 तक जो कंपनी की ईयर ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो रही थी वो अच्छी खासी हो रही थी। बट यहाँ पर अब भी ग्रोथ है, बट यहाँ पर भी एज कम्पेयर और ओल्ड डेज यहाँ पर मतलब कि जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। और जो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है कंपनी का जो लेटेस्ट है वो 445 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया है, जो कि पिछले यहाँ पर साल के मुकाबले में अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ के आया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और बस यहाँ पर जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, ये यहाँ पर हुई है क्योंकि यहाँ पर 9% का मार्जिन यहाँ पर रह गया है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में। और यहाँ पर पिछले फाइनेंशियल मार्जिन में यहाँ पर 13% के था। और यहाँ पर जो एस्टीमेट वगैरह हैं वो इतने नहीं देखने चाहिए क्योंकि जो एस्टीमेट आते हैं उससे ये कंपनी नेगेटिव भी परफॉर्म करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें उसके बाद में यहाँ पर इसका बिजनेस क्या है। तो बिजनेस अगर हम एक बार इसका जल्दी से देखें तो ये मेन इसका बिजनेस है, ये यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड्स को इशू करती है। और इसका जो मेन रेवेन्यू आता है इसका अगर हम देखें तो इनका 3-4% मतलब कि 1 2 3 4 तरीके से इनका रेवेन्यू आता है इंटरेस्ट इनकम से। मतलब कि कोई जो आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह लोन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इनका लिया हुआ है उनसे कुछ लोन लिया है, वो अगर टाइम पे नहीं करते तो वहाँ से ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वहाँ से मेन इनको इनकम आती है 45% की। और जो यहाँ पर सेकंड यहाँ पर इनकम आती है वो आती है स्पेंडिंग बेस से, जो कि 29% के समथिंग है। जो ये इनकम आती है 29% की, ये जब आती है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर आप कोई चीज़ें खरीदते हो कार्ड के थ्रू, तो जो मर्चेंट्स होते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वो यहाँ पर SBI कार्ड्स को यहाँ पर पेमेंट करते हैं 1-2% का यहाँ पर चार्ज पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर जैसे OTT प्लेटफॉर्म की यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस होती है, ऐसे यहाँ पर भी कुछ सब्सक्रिप्शन फीस होती है। और बाकी ये इससे आते हैं। ठीक है, तो मेन इसका बिजनेस यही है। और ये एक मार्केट लीडिंग कंपनी है, अच्छा खासा इसके पास में शेयर है। सेकंड यहाँ पर मतलब कि क्रेडिट कार्ड्स के मुकाबले मतलब बिजनेस में यहाँ पर ये कंपनी फॉल करती है। और एक इसमें नेगेटिव पॉइंट बस ये है कि यहाँ पर भाई जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जितना आना चाहिए वो नहीं आता है, बल्कि उल्टा चला जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मेरे को लगता है कि जो शेयर है वो यहाँ पर दोबारा अपने लाइफ टाइम हाई तक अभी तक इसने टच नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स के हिसाब से देखें तो कैश यहाँ पर नेगेटिव में है। और इन्वेस्टर्स अच्छे खासे इसमें बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। जो नकली प्लेयर होते हैं मतलब कि जिनकी वो हिम्मत नहीं होती वो इनमें बहुत थोड़े हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर थोड़ी सी भी वैल्यू एडिंग मिली हो आपको। अब से मैं सारे शेयर्स को आपको एनालाइज करके प्रोवाइड करूंगा जैसे मेरे पास में टाइम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंजॉय कीप इंजॉय।